गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं क्लास 11th का एक्सरसाइज 3.3 का कुछ इम्पोर्टेंस फार्मूला बताने वाला हूँ, जो फार्मूला आपको इस चैप्टर की क्वेश्चंस करने में हेल्प करेगा। तो फार्मूला तो आपका बुक में है, लेकिन मैं एक ट्रिक्स के साथ बताऊंगा ताकि वो फार्मूला आपको हर टाइम याद में रह जाए। तो जैसे कि पहला सूत्र लेते हैं हम, साइन 2x। साइन 2x की फार्मूला होता है, आपकी बुक में है 2 sin x इंटू कॉस एक्स। ये है फॉर्मूला, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को आपको प्रूव करने के लिए दे सकता है, साइन 2x बराबर 2 sin x cos x प्रूव करने के लिए दे देगा, या फिर इस फॉर्मूले को याद कैसे रखे देखिए वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो साइन 2x है ना, तो हम एक चीज जानते क्या है, हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं क्या, साइन x प्लस वाई बराबर जानते हैं क्या, साइन x कॉस वाई। यहाँ पे प्लस है तो बीच में प्लस होगा, कॉस वाई है तो पहले कॉस होंगे, कॉस x साइन वाई, ठीक है। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखो यहाँ पे क्या प्रूव करना है हमको, साइन 2x। तो साइन 2x बनेगा कब, जब y x बन जाए तब हमारा 2x हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन x प्लस वाई के जगह में भी x ले रहा हूं, तो यहाँ पे जो भी है y उसको क्या कर देना है, x कर देना है। cos x प्लस cos x साइन x। हमने क्या किया, साइन 2x प्रूव करना था, इसीलिए जो साइन x प्लस की फॉर्मूले में y के जगह में मैंने x रख दिया, तो x प्लस x क्या हो गया 2x, और जहां जहां y था वहां वहां हम क्या कर दिए, x कर दिए। अब देखो यहाँ पे साइन x cos x प्लस cos x साइन x, तो क्या हो जाएगा 2 साइन x cos x। यही तो हमको प्रूव करने के लिए बोला था। तो ये इसके बाद साइन 3x लेते हैं, जैसे कि साइन 3x बराबर आपको देगा, फॉर्मूले है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। ये है आपका फॉर्मूला बुक में, ठीक है। अब ये फॉर्मूले को आपको प्रूव करने भी दे सकता है और इस फॉर्मूले को याद करने की तरीका भी बता दे रहा हूं। देखो साइन 3x बराबर क्या प्रूव करना है हमको, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, इसकी LHS पार्ट में साइन 3x को ले लेते हैं। तो साइन 3x बराबर हम क्या लिख सकते हैं इसको, साइन 2x प्लस x, 2x के साथ x जोड़ेंगे तो साइन 3x। अब एक चीज ध्यान में रखना है आपको, साइन x प्लस वाई की फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपका साइन x कॉस वाई प्लस, प्लस है तो प्लस होंगे, कॉस लिखे हो तो पहले कॉस हो जाएंगे, ये चीज ध्यान में दीजिएगा, कॉस x साइन वाई। ये साइन x प्लस वाई की फॉर्मूला होता है। अब देखो यहां पे x मतलब इस जगह पे कौन है हमारा 2x, y मतलब कौन है x। अब इस फॉर्मूले में हमको पुट करते हुए चलना है, तो x प्लस वाई बोलेंगे लेकिन लिखेंगे x के जगह में 2x, y के जगह में x। तो साइन x प्लस वाई का सूत्र होता है साइन x, साइन x मीन्स 2x इंटू कॉस वाई, कॉस वाई मीन्स इस केस में x, प्लस cos x मीन्स 2x, और sin y मीन्स x। इतना तक समझ में आ गया। इसके बाद देखिए प्रूफ की तरफ देखिए, RHS पार्ट में देखिए 3 sin x है, तो कहने का मतलब यहाँ पे जो आया है सब किस में बदलना है, मेरे को साइन में कन्वर्ट करना है। देखिए यहाँ पे cos है, cos को भी साइन में बदलना है, cos 2x जो है उसको भी साइन में ही बदलना है। तो अभी अभी हम लोग साइन 2x की फॉर्मूला पढ़े, तो साइन 2x की फॉर्मूला क्या पढ़े थे हम लोग, 2 साइन x cos x पढ़े थे। cos x जैसे कि है ऐसे रख देते हैं, प्लस cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ये फॉर्मूला को अभी खुद ड्राइव करेंगे थोड़ी देर के बाद, इंटू साइन x, ये फॉर्मूला होते हैं, ठीक है।
अब देखो इसके बाद क्या हो जाएगा, ये 2 साइन एक्स है, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स। तो हम कॉस स्क्वायर एक्स को भी तो साइन में बदलने जानते हैं, साइन स्क्वायर एक्स कर देंगे। कॉस एक्स क्या हो जाएंगे, कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स की जगह में हम 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर एक्स को साइन में बदलना है तो क्या लिख सकते हैं, मैं कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसीलिए मैंने ये चीज लिखा। कॉस स्क्वायर एक्स बन रहा था, कॉस एक्स बन रहा था, लेकिन हमको प्रूफ में सब साइन लाना था, तो इसलिए मैंने कॉस स्क्वायर एक्स की जगह में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया, क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है। इतना दूर तक समझ में आ गया। इसके बाद देखो प्लस कॉस स्क्वायर एक्स मीन्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और कौन है, साइन एक्स। इतना दूर तक तो समझ में आ गया। इसके बाद क्या कर रहे हैं, 2 साइन एक्स 1 के साथ इंटू होंगे तो 2 साइन एक्स, माइनस के साथ इंटू होंगे तो माइनस 2 साइन क्यूब एक्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर है और यहाँ पे कोई नहीं है, घात 1 है, तो पार जुड़ जाएंगे इंटू के टाइम। प्लस साइन एक्स 1 के साथ इंटू होंगे तो साइन एक्स साइन स्क्वायर माइनस के साथ इंटू होंगे तो माइनस, कहने का मतलब यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो इसको डायरेक्ट कर दीजिए, 2 बार इंटू करने से अच्छा यहाँ पे 2 कर दीजिए, 2 कर दीजिए, तो हमारा थोड़ा एक बार इंटू करने में हो जाएगा। तो 2 साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स के साथ इंटू होंगे तो 2 साइन क्यूब एक्स। इतना तक समझ में आ गया। इसके बाद मेरे को क्या करना है, 2 साइन एक्स प्लस साइन एक्स कितने हो जाएंगे, 3 साइन एक्स, माइनस 2 साइन क्यूब एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स कितने हो जाएंगे, 4 साइन क्यूब एक्स। यही हमको प्रूफ करने के लिए बोला था। चलो इसके बाद cos 2x की करते हैं। तो cos 2x बराबर होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ये फॉर्मूले आपको प्रूव करने के लिए दे सकते हैं। तो उसके लिए पहले आपको क्या पता होना चाहिए, cos x प्लस y की फॉर्मूला क्या होता है, cos के लिए cos x cos y, पहले cos प्लस है तो बीच में माइनस साइन एक्स साइन वाई, साइन एक्स साइन वाई। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं इससे पहले। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए इस फॉर्मूले को डेरिव करने के लिए, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में देखो x प्लस वाई है और इस पे हमको क्या दिया है, cos 2x। तो हम क्या लिख सकते हैं, cos 2x को मान लीजिए पहले cos 2x हम ले लेते हैं, cos 2x दिया तो cos 2x का हम क्या लिख सकते हैं, cos x प्लस x। अब देखो cos x प्लस वाई की फॉर्मूला जानते हैं, यहाँ पे x है, y की जगह में कौन है, x है, तो इस फॉर्मूले में y की जगह में सब x रख लेना है। तो cos x प्लस वाई की सूत्र होता है cos x cos y, मतलब x ही होंगे, प्लस है तो माइनस sin x sin y, sin y मीन्स यहाँ पे x है। अब देखो cos x इंटू cos x क्या बन गया मेरा, cos स्क्वायर x माइनस sin x इंटू sin x क्या बन गया, sin स्क्वायर x। समझ में आया बात। cos 3x का करते हैं, cos 3x ये दे दिया। इसकी फॉर्मूला क्या होता है, देखिए sin 3x के लिए क्या फॉर्मूला बोले थे, उसके साथ कंपेयर करके पढ़ेंगे तो आपको आसान होगा। sin 3x बराबर हम लोग जानते थे क्या, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। इसके साथ कैसे कंपेयर करेंगे, देखिए पहले कौन है, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x ना, साइन था तो सब में क्या है, साइन साइन है, यहाँ पे cos है तो सब में cos cos होंगे। तो क्या होगा, इसका जो माइनस 4 है ये पहले होंगे, 4 cos क्यूब x माइनस 3 sin x, साइन के लिए पहला था, cos के लिए बाद में हो जाएंगे, 3 cos x। कैसे याद किए, sin 3x बराबर 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। तो cos के लिए क्या होगा, इधर तो सब cos cos होंगे, इसकी जो 4 sin क्यूब था
इसके लिए पहले 4 cos क्यूब एक्स हो जाएंगे, बाद में -3 cos एक्स। ठीक है, अब इस चीज को प्रूफ के लिए दे दिया, तो प्रूफ के लिए क्या करोगे, इसका LHS पार्ट में क्या है cos 3x, तो cos 3x हम उठा लेंगे। cos 3x बराबर हम क्या लिख सकते हैं, cos 2x प्लस x। अब cos x प्लस y की फॉर्मूला लगाएंगे हम। cos x प्लस y की फॉर्मूला होता है cos x cos y, तो cos x मीन्स यहाँ पे 2x, cos y मीन्स cos x। अब cos यहाँ पे प्लस है तो बीच में क्या हो गया माइनस, sin x मीन्स sin 2x और sin y मीन्स sin x। इतना तक समझ में आ गया। अब देखो इसकी RHS पार्ट में सब क्या है, cos के टर्म में है, तो यहाँ पे भी जो मेरे को जो भी है सब cos में बदल देना है। ये बात sin में है तो cos में बदलना है, तो क्या करेंगे, cos 2x की फॉर्मूला अभी हम लोग पढ़े हैं। cos 2x की फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, और साथ में क्या है cos x। ठीक, इसके बाद यहां पे क्या करोगे, माइनस sin 2x को हम क्या लिख सकते हैं, 2 sin x cos x, और कौन है sin x। तो यहां पे sin x को पास में लिख दीजिए ताकि हमको आसान होगा, मतलब 2 cos x पहले हम लिख लेते हैं, 2 cos x sin x इंटू sin x। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, cos है तो इसको तो बदलना नहीं है, खाली sin स्क्वायर को बदलना है, तो हम क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर की जगह में हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर x। ठीक, ये ब्रैकेट क्लोज कर दो। चलो, या फिर इतना हाँ चलो कर देते हैं, एक लाइन बढ़ेगा तो बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। cos x माइनस 2 cos x, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x। क्यों 1 माइनस cos स्क्वायर x लिखा हूं, sin x होकर के sin स्क्वायर x हो जाएगा। sin स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर x लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, देखो cos x इसके साथ इंटू होंगे तो cos क्यूब x, माइनस 1 के साथ इंटू होगा cos, तो क्या होगा माइनस cos x, फिर माइनस से प्लस cos के साथ इंटू होंगे तो प्लस cos क्यूब x। तो तक समझ में आ गया। इसके बाद इस पे आ जाइए, माइनस 2 cos x इसके साथ इंटू होगा तो 2 cos x, माइनस से प्लस 2 cos क्यूब x। अब देखो cos क्यूब x 2 cos क्यूब x, यहाँ पे 2 cos क्यूब x, तो कितना हो गया 4 cos क्यूब x, माइनस cos x माइनस 2 cos x कितना है 3 cos x। यही तो फॉर्मूला हमको डेरिव करने के लिए बोला था, हमारा क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया। तो अच्छा